हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 3 मिनट मोटिवेशन में आपका स्वागत है। इन सीरीज़ में हम सेकंड टॉपिक चूज़ कर रहे हैं आज, जिसका टॉपिक है ईगो। ईगो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अहमियत रखता है। ईगो जो पर्सन शो करता है, उसको ईगो शो करने के ज़्यादा नुकसान ही है, फ़ायदा कम होता है। जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपनी ईगो शो करता है तो उससे नुकसान ज़्यादा उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके ऑफिस कोलीग्स को होता है। इसका फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा ही होता है। और जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, कई बार क्या होता है, उस पर्सन को बियर करना ही मुश्किल हो जाता है। जब कोई पर्सन एक ईगो स्टेट में है तो वो अपने आप को फॉल्सली पोर्ट्रे कर रहा है, जो वो खुद है ही नहीं। किसके आगे? दूसरों के आगे वो पोर्ट्रे कर रहा है, जो वो एक्चुअली है ही नहीं, सिर्फ वो शो कर रहा है। जब कोई पर्सन ईगो शो करता है तो वो सोचता है, या एक्चुअली में वो होता भी है किसी डेजिग्नेटेड पोजीशन पे। उस डेजिग्नेटेड पोजीशन पे होके वो अपनी ईगो शो कर रहा है दूसरों के ऊपर। जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं वो भी परेशान होते हैं। ये जो पोजीशन है उस पर्सन की, वो परमानेंट नहीं है, दैट इज़ टेम्परेरी। तो जब वो पर्सन रिटायर हो जाएगा तो वो ईगो किसको दिखाएगा? तब आफ्टर रिटायरमेंट, जब वो पोजीशन उस पर्सन से ले ली जाएगी, कोई दूसरा पर्सन आ जाएगा, तब क्या होगा? तब उस पर्सन को, वो जो पर्सन है, फ्रस्ट्रेशन स्टेट में चला जाएगा। वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और उससे नुकसान उसी पर्सन को ही है। जब कोई पर्सन ईगो शो कर रहा है तो वो ये सोच रहा है कि जो सारा सिस्टम चल रहा है वो उसी की वजह से चल रहा है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि जो पर्सन उस जॉब में है, उस फैमिली में है, उस सोशल स्ट्रक्चर में है, वो सिस्टम तो पहले ही बना हुआ है। वो सिर्फ सिस्टम का पार्ट है। या तो वो सिस्टम में रह के उस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है, या वो उस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, पर वो खुद सिस्टम नहीं बन सकता। वो सिर्फ पार्ट है उस सिस्टम का, और उस टाइम के दौरान उसने जो भी एक्शन या डीड्स करने हैं वो करता रहता है। सबका एक पर्टिकुलर टाइम है, एक डेजिग्नेशन है, जो उस ड्यूरेशन में पर्सन ने स्पेंड करना है टाइम। तो ये पोजीशंस टेम्परेरी हैं। ये गॉड ने ही ड्यूटी लगाई है कि आपने क्या क्या करना है, कब कब कहाँ जॉब करनी है, कब कब क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। लोग ये सोचते हैं कि जो पोजीशन हमें मिल चुकी है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बट ये पोजीशन टेम्परेरी होती है, जो आप छोड़ जाते हो, नेक्स्ट पर्सन वहाँ आके उस पोजीशन को ले लेता है। कुछ टिप्स हैं जो डेली हम देते हैं, ईगो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट टिप है कि आपने जब जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपने आई, मी, माई सेल्फ, मैं, मेरा, ये बातें नहीं करनी। आपने दूसरों की बातें सुननी है। यू शुड शो एम्पैथी, कंसर्न अबाउट अदर्स हु आर टॉकिंग विद यू। इससे क्या होगा, जो दूसरे पर्सन्स हैं वो, उनको लगेगा कि हमारे बारे में सुना जा रहा है, हमारे बारे में कंसर्न शो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके सोशल रिलेशंस बनेंगे। सोशल रिलेशंस बनने से आपके जो संबंध हैं वो दूसरे पर्सन्स के साथ स्ट्रांग होंगे, और इससे ईगो बहुत ज़्यादा ही लेस हो जाएगी। आपने दूसरों को सुनना है, क्योंकि लाइफ एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम अपना रोल प्ले करते हैं, और
रोल प्ले करके हम अपनी लाइफ से चले जाते हैं। सो गॉड ने ये हमें ड्यूटी दी है इस टास्क को पूरा करने की। एक इंसिडेंट याद आता है मेरे को सोशल रिलेशंस के ऊपर। एक बॉस थे, वो एक कंपनी में जनरल मैनेजर थे। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी न्यू दिल्ली के आसपास। तो वो जो जीएम थे, वो कंपनी में एंटर होते हुए जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे उनको वो हाय हेलो करके जाते थे। ऑलवेज ये उनकी हैबिट थी। रूटीन में ये चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि बॉस आए, नॉर्मली मंडे को वो आए और वो सिक्योरिटी गार्ड को हेलो नमस्ते करके अंदर चले गए। इवनिंग में 4:30 बजे क्या हुआ कि वहाँ पे उस टेक्सटाइल मिल के अंदर आग लग गई और उस आग में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने सोचा कि जो मेरे बॉस हैं, जीएम हैं, वो आज आए हैं, वो तुरंत उनको बचाने के लिए अंदर पहुंच गया और उसने कुछ लोगों की मदद से जो जीएम ऑफिस थे उनको उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने बचा लिया, क्योंकि उसको याद था कि ये अंदर हैं। तो ये कंसर्न शो करता है जब आप किसी से हेलो हाय करते हैं। तो ईगो हमें होनी नहीं चाहिए। ईगो के बहुत ज़्यादा ही नुकसान हैं और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा कम हैं। सोशली हमें होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें हमारे रिलेशंस अच्छे बनेंगे और हमें हमारी ईगो बहुत ज़्यादा कम होगी। एक और मेथड मेरे पास याद आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हैं तो आपको वॉलंटियर काम करने चाहिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। जिससे कि आपको क्या होगा, आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि आप कंसर्न शो कर रहे हैं। तो इससे भी आपको लगेगा, आप फील करेंगे ऑटोमेटिकली कि ईगो कम हो रही है आपकी। ये रिलेशन जो है ईगो का ऐसा है कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, वो एक स्टिमुलस है और आपका रिस्पॉन्स इंस्टेंट रिएक्शन होता है। तो उस एक्शन, उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में आपने इंटरप्रेट करना है, आपने सोचना है। सोचना क्या है कि मैंने कुछ समय लोगे आप उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो इससे भी ईगो आपकी बहुत ज़्यादा कम होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like my channel, share it and subscribe it. Thank you very much. Bye bye.